दोस्तों ये वीडियो में आपको वाकई मजा आने वाला है क्योंकि आपके सामने कुछ फैक्ट रखने वाला हूं और आज आपको ये बताऊंगा कि यार कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, जिसमें अगर मैं ज्यादा एसआईपी करूंगा या ज्यादा लमसम करूंगा तो मैं जल्दी अमीर बन सकता हूं, मैं जल्दी अपना गोल जो है उसको अचीव कर सकता हूं। वही चीज लेके उसका पूरा पीछे का जो कैलकुलेशन है वो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं ये वीडियो में। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप स्टॉक मार्केट से रियल में पैसा कमाना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट तो है कि जो मेरा बेस्ट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है हर एक कैटेगरी में वो आपको नजर आ जाएगा और इसके साथ में पूरा कंपैरिजन नजर आ जाएगा। दूसरा जो चीज है जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और पूरा फैक्ट के साथ बताऊंगा, पूरा रिटर्न के साथ बताऊंगा, पूरा पास्ट हिस्ट्री के साथ में आपको बताऊंगा। तो इससे आपको ये अंदाजा तो लग जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड मेरे पैसे को बहुत जल्दी डबल कर देंगे, कंपाउंडिंग का अच्छा खासा जो बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा और मेरे पैसे जो है स्काई रॉकेट की तरह मेरा पोर्टफोलियो उड़ेगा। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी स्क्रीन के ऊपर में। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे तीन टाइप के मैंने यहां पे फंड दिखाए हैं। ये जो है ये लार्ज कैप कैटेगरी है, ये मिड कैप कैटेगरी है और ये है स्मॉल कैप कैटेगरी। अब यहां पे आप देखेंगे फंड साइज आपको जनरली सभी का 9 साल देखता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये सारे फंड जो है 2013 या 2014 से चालू हुए हैं। तो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड इसके पास है। इसके साथ अगर आप पिछला 3 साल और 5 साल का रिटर्न यहां पे देख सकते हैं, 12%, 15, 14, 15, 14, 15, 12, ठीक है ना। ये एक ही सेम कैटेगरी के अंदर है। और ये जो म्यूचुअल फंड आपको यहां पे दिख रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हो या चाहे मिड कैप कैटेगरी के अंदर हो या चाहे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हो, ये सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो मेरे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। और मैंने ये आपको हर बार सजेस्ट किया है कि अगर आप ये कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड को कंसीडर जरूर करिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। और इसका रैंकिंग भी मैंने बताया है। तो अगर वो स्पेसिफिक वीडियो आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यहां पे हमको क्या चीज देखनी है, यहां पे हमको ये चीज देखनी है कि ये जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, ये जो मिड कैप के फंड है और ये जो स्मॉल कैप के फंड है, इसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया। 3 साल 5 साल लॉन्ग टर्म का हमको यहां पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न के ऊपर थोड़ा सा नजर डालिए। आप ये जो ओवरऑल रिटर्न आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर नजर डालिए। मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 साल के बाद में आपके 1,14,000 बना के देगा ये। उसी हिसाब से यहाँ पे 14%, 14.5% और 14% का रिटर्न जनरेट करके देगा। तो ओवरऑल अगर समझ सकते हैं, जबकि यहां पे आप ये एक चीज कंसीडर करके चलिए कि जितने म्यूचुअल फंड का रिटर्न है उसने 2 डाउनफॉल, बड़े डाउनफॉल को हैम्पर करते हुए मतलब उसको झेला है। पहला तो है कोविड और दूसरा तो है अभी जो चल रहा है मार्केट के अंदर एक रिसेशन चल रहा है, उसको भी झेला है। उसके बावजूद ये रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो वो चीज आपको कंसीडर जरूर करनी है। तो यहां पे आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि लार्ज कैप कैटेगरी है वो आपको कितना रिटर्न जनरेट करके देगी। वो आपको 14% से लेके 15% का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट टर्म के अंदर में पैसा आप कभी भी मत डालिए और मैं कभी भी बताता नहीं हूं कि स्मॉल टर्म के अंदर आप पैसा डालिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग टर्म के अंदर ही आप बना सकते हैं पैसा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये वीडियो है। और अब चलिए देखते हैं मिड कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर देखिए दोस्तों, रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखेंगे 4% ज्यादा है। ओवरऑल अगर मैं थंब रूल बताऊं 4% यहां पे ज्यादा देखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां पे 19%, ये 18.5% और ये भी 19.25%। तो ये अराउंड 19% का रिटर्न, 18 से 19% का। यहां पे 14% था, यहां पे 4% ज्यादा मिला के 18.5 से 19% का रिटर्न यहां पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है। चलिए स्मॉल कैप के अंदर नजर डालते हैं। ये भी सेम एज है, 9 साल, 8 साल, 9 साल। यहां पे थोड़ा सा आप रिटर्न के ऊपर नजर डालिए। यहां पे आपको कितना रिटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे है 24.5%, यहां पे है 15%, यहां पे है 25.73 मतलब 26% और यहां पे है 20%। तो ये सारे इसके म्यूचुअल फंड है और ये सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 20+ का रिटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने 21% का दिया है, किसी ने 25% का दिया है, किसी ने 24% का दिया है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 20% से ज्यादा का रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड के अंदर में, बेस्ट स्मॉल कैप फंड जो है उसके अंदर में लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है तो कहां पे आपका अलोकेशन ज्यादा बढ़ाना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर। चलिए आप बोलेंगे यार ये 3 ही फंड क्यों, बाकी के फंड क्यों नहीं, सेक्टोरियल फंड क्यों नहीं, वो भी आपको दिखाता हूं।
चलिए यहाँ पे और दो कैटेगरी हम लोग लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड, जो आपको यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है ELSS फंड, टैक्स सेविंग फंड, है ना। ये दोनों को भी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए टैक्स सेविंग फंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप रिटर्न देखिए, यहाँ पे एकदम फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है ना, 12.5% से लेके 20-20.5% तक का रिटर्न है। तो यहां पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो टॉप फंड है उसके अंदर भी काफी वॉलेटिलिटी है, और दूसरा चीज है इसमें तो एक लॉक इन भी रहता है। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आपका 30% टैक्स बचेगा, तो आप इसको कुछ पोर्टफोलियो दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक तो टैक्स बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, 30% टैक्स बच जाएगा अगर आप वो कैटेगरी के अंदर है तो, और दूसरा आपको एक यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ELSS का और कोई यूज नहीं है, बस ये एक ही यूज है। लॉन्ग टर्म के लिए ELSS मुझे नहीं लगता एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ जो दूसरा है वो है हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर कंपैरेटिवली इक्विटी से कम रिस्क रहता है, इसमें कुछ पार्ट इक्विटी रहता है, कुछ पार्ट डेब्ट रहता है, इसके लिए यहां पे रिस्क काफी कम होता है। तो चलिए यहां पे भी रिटर्न आप देखिए, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। यहां पे भी आपको 12% से लेके 16% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे। लेकिन इसका जो अलोकेशन होता है ना यहाँ पे ये फंड के अंदर कि इक्विटी कितना रहेगा, हाइब्रिड कितना रहेगा, ये प्योरली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। 60-30 का रेशियो होता है, वो कभी भी इधर उधर घुमाता रहता है। तो ये जो रिटर्न है कम ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो आपको यहां पे एक अंदाजा आ गया होगा कि कौन सी कैटेगरी कितना फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है लॉन्ग टर्म। मैं हर बार बताता हूं, पोर्टफोलियो में आपको बताता हूं कि जब लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ज्यादा पैसा, ज्यादा पोर्टफोलियो, ज्यादा परसेंटेज आप स्मॉल कैप के अंदर रखिए। 10 साल से जब ऊपर में आप इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा रखिए, अलोकेशन ज्यादा रखिए, और जब आप 20 साल के लिए करते हैं और ज्यादा रखिए। चलिए एक आपको अलोकेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस बार भी बता देता हूं। अगर आप 10 साल तक अपना पैसा आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए 40-30-30 का होना चाहिए। कितना? 40-30-30। 40% आपका लेना चाहिए लार्ज कैप, 30% या 25% आपका होना चाहिए मिड कैप या फ्लैक्सी कैप, और बाकी का जो अमाउंट बचता है 20% से लेके 25% तक वो आपका होना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्लियर है। अगर आपको 10 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना है अपने पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर में, जहां पे आप बहुत अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं और करोड़ों में इनकम करना चाहते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए 30-30-40। अब 40 को थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है स्मॉल कैप के अंदर। तो रिस्क ज्यादा लेने की अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है, एक चीज कही जाती है ना, रिस्क है तो इश्क है, जितना रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके पास है। लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम हो जाता है, तो जब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्ट करें, तभी आपका रिस्क जो है कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप 30-30-40 या फिर आप 20-30-50 का रेशियो ले सकते हैं। 20% या 30% लार्ज कैप के अंदर, 30% मिड कैप या फ्लैक्सी कैप के अंदर, और 40% से लेके 50% आप रख सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। तो अगर ये पोर्टफोलियो को आप फॉलो करेंगे तो जल्दी से आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, और कंपाउंड इसके साथ में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसको एवरी डे या एवरी मंथ कभी मत देखिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये मत देखना, क्योंकि ये देखोगे ना आपका दिमाग ऐसा ही हो जाएगा, चकरा जाएगा, यार क्या हो रहा है मेरा पोर्टफोलियो के साथ, बहुत डाउन जा रहा है। अगर आप 10 साल से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसे को, तो क्यों देख रहे हैं? आपका काम है बस पैसा डालना, डालते रहो। ये शॉर्टफॉल आएगा जाएगा। और रिटर्न का मैंने अलग से आपको वीडियो बताया था कि रिटर्न कैसे बाउंस होता है, और जब डाउन होता है उसके बाद बाउंस बैक भी कितना जल्दी से होता है। अगर आप सिंपल एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, 2020 में अंदर जो कोविड आया था, कोविड में कितना डाउनफॉल हुआ था और कितना बाउंस बैक हुआ था, वो आप थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि लॉन्ग टर्म में कैसे आपके पैसे 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने, 10 गुने, 20 गुने हो जाएंगे इस मेथड से। तो आपको आशा है कि पूरा चीज यहां पे क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ऐसा ही वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय।